को आजादी मिली थी। और इस 75 साल के बाद भी जो व्यक्ति खून पसीने की रोटी खाता है, जो ईमानदारी से जीता है, उसका आज भी बुरा हाल है। 75 साल पहले भी अगर घर में बच्ची की शादी करता था तो कर्जा लेता था, और आज भी उसके घर में शादी होती है बच्ची की तो उसको कर्जा लेना पड़ता है। कोई हालात उसके लिए खुशहाल नहीं हुए। अरे भगत सिंह जैसे फांसी के फंदे पर झूले होंगे तो उनके मन में एक सपना रहा होगा कि हमारी जान कुर्बान करके जा रहे हैं, लेकिन आजाद देश में हमारे 36 कौम के सभी लोगों को अपने सपने पूरे करने का वातावरण मिलेगा। आज किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, छोटा व्यापारी बेहाल है, और उसका बच्चा है वो बेरोजगार है। मैंने सरकार से मांग की कि मेहनत कश के बच्चों को नौकरी दी जाए। सेना में भर्ती पहले 80,000 से 1 लाख तक हर साल भर्ती हुआ करती थी। अब बरसों से सेना में कोई भर्ती नहीं हो रही है, और अभी भर्ती आई है तो अग्निवीर के नाम से भर्ती आई है। 3 साल में एनसीसी करता है स्टूडेंट, और भर्ती कितने साल की? वो नौकरी दे रहे मात्र 4 साल की, और वो भी परमानेंट नहीं, वो भी परमानेंट नहीं, उसकी पेंशन तक नहीं मिलेगी। 17.5 साल का बच्चा फौज में भर्ती होगा, 21.5 साल का होगा जब उसको रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। इससे बड़ा मजाक जवान के साथ क्या हो सकता है? गांव का बच्चा होता था वो सबसे ज्यादा बेल्ट की नौकरी लेता था, क्योंकि बेल्ट की नौकरी ताकत के आधार पर मिलती थी। वो या तो पुलिस में भर्ती होता था या फौज में भर्ती होता था। अब पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई तो आईएएस के जैसा टफ पेपर उसको पकड़ा दिया। अब मनोर थाना का बच्चा, कोई गरीब का बच्चा, अनपढ़ माँ बाप का बच्चा, वो कहेंगे बेटा दूध पी, घी खा, एक्सरसाइज कर, दौड़ लगा और जाके पुलिस में भर्ती हो जा। पहले ताकत से मिल जाती थी, लेकिन वो रास्ता जाम कर दिया उसका। मैंने कहा कि भाई जो पेपर चुरा के लाया, जो पेपर खरीद के लाया, वो तो सेलेक्ट होके चला गया, और मेहनत का ईमानदार का बेटा रोता हुआ अपने घर को आ गया। ये न्याय हो रहा है? अरे एक खून की सजा अगर फांसी हो सकती है तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार। अभी सेना में भर्ती हुई, आपको ध्यान नहीं होगा, आपका मनोर थाना भी उसमें आता था। 17 जिलों की भर्ती एक साथ हुई। उन 17 जिलों में 3 लाख जवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया फौज की भर्ती के लिए, और सिलेक्शन कितने का किया है? सिलेक्शन किया है मात्र 240 लड़कों का। 3 लाख में कितने लिए? 240। अब बताओ कैसे बेरोजगारी दूर होगी? यही हमारी मांग है कि एक साथ सरकार से कि 5 लाख भर्ती निकाले सरकार, और तारीख बताए। इस तारीख को परीक्षा होगी, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, और इस तारीख को जो सफल होगा उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। वरना 5-5 साल से भर्ती चल रही है। रीट की परीक्षा 5 साल से दे रहे हैं, कोई 7-7 साल से भर्ती चल रही है। अरे 7 साल किसी का दादा बुजुर्ग है, वो चारपाई में, वो कहता मेरा सपना है मेरा पोता पैरों पे खड़ा हो जाए, कामयाब हो जाए। पोता भी मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, लेकिन आपकी भर्ती है कि वो 7 साल से पूरा होने का नाम नहीं ले रही है, और दादा दुनिया से चला गया तो पोते के जीवन में, पोते के दिल में जीवन भर इस बात का मलाल रहेगा कि अपने दादा को मैं खुशी नहीं दे पाया। इसीलिए हमने सरकार से मांग की है कि भाई भर्ती कैलेंडर जारी करें और एक कानून बनाएं। हिंदुस्तान में 22 राज्य ऐसे हो गए जहां पर राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी पर नहीं ले रहे। उन्होंने अलग अलग कानून बना के सारी नौकरियां उनके राज्य के बच्चों के लिए सुरक्षित कर दी है, और राजस्थान में जहां के जवानों की नौकरियों पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए मैंने मांग की कि राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए कि राजस्थान में भी जितनी सरकारी भर्ती निकलेंगी उसमें 100% मेरे राजस्थान के बच्चों को नौकरी दी जाएगी। 1 साल पहले मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक जयपुर में अपनी मांगों के लिए दौड़ा था, क्योंकि एक तो विधानसभा का फ्लोर होता है और ये सड़क ये जनता का फ्लोर होता है। मैं विधानसभा के फ्लोर पे भी लड़ा, और जनता का फ्लोर ये सड़क है उसमें भी सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा। मैंने मेरी मांग को बुलंद करने के लिए मुझे मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। एक कमेटी भी बनाई थी, राज्यसभा का चुनाव आया तब भी अपने वचन को निभाया था, लेकिन अभी विधानसभा में कहा गया
कि रिपोर्ट नहीं आई है कमेटी की, इसलिए आपकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते। अरे कोई भी सरकार बने 4 साल तो कोई भर्ती निकालती नहीं है, चुनावी साल में भर्तियां निकलती हैं। अगर अभी भी नहीं निकली तो फिर पता नहीं निकले ना निकले, इसलिए सहन हुआ नहीं। तभी मैंने संकल्प लिया कि मैं 200 के 200 विधानसभा में जाऊंगा, काले कपड़े पहन के अपनी मांगों के लिए दौड़ लगाऊंगा, जनता को जागरूक करूंगा और सरकार की यहाँ की राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों सरकार को झकझोरने का प्रयास करूंगा कि वो जागे, चेते और हमारी मांगों को पूरा करना। देश में ऐसा हाल हो रहा है कि अडानी जैसे आप लोग भोले भाले हो, आपको पता भी नहीं है 7 लाख करोड़ का घोटाला एक व्यक्ति ने कर दिया। और लोन कितना ले लिया सरकार से? 2.5 लाख करोड़ का तो लोन लिया। 2.5 लाख करोड़, सोचो कितना होता है 2.5 लाख करोड़। और उसके लिए कोई गारंटी में जमीन नहीं रखनी पड़ी इसको, एक लेटर पे दिखना पड़ा कि मेरी गुडविल है कंपनी की, मुझे 2.5 लाख करोड़ दे दिया। विजय माल्या 10,000 करोड़ एक लेटर पे लिख के ले गया और कोई जमीन नहीं, कोई कुछ नहीं, विदेश भाग गया। क्या किसान एक केसीसी कार्ड बनाता है तो पुश्तैनी जमीन है उसकी, लेकिन उस किसान को चोर समझा जाता है कि ये छोड़ के गांव भाग जाएगा, कि तेरी सारी जमीन को गिरवे रखते हमारे, और वो धक्के खाता फिरता केसीसी कार्ड बनाने के लिए। उस बेचारे पे इतना भरोसा नहीं किया जाता कि उसको कोई 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख पैसे देते हो, करोड़ों की जमीन को रख लेते हो, उसको कहते हो वकील से लिखा के ला कि ये जमीन तेरी, तू ही बाहर है, फिर लिखा के ला, फलानी जगह जा, पटवारी के जा, तहसीलदार के जा, ऐसा किया जाता है। एक मोटरसाइकिल में लोन पे ले आए और अगर उसकी 2 किस्त बाकी रह जाए तो गुंडे बदमाश रास्ते में मोटरसाइकिल छीन ले जाते, चाहे अपनी पत्नी को बिठा करके वो ला रहा हो, छीन के उसके ले जाते। लेकिन कोई आज तक बाउंसर लेकर के किसी माल्या के घर नहीं गया, किसी अडानी के घर पे नहीं गया, कोई नीरव चौकसी के घर पे नहीं गया कि आपने हजारों करोड़ खा गए जनता के, इनसे लेकर के आए। इस देश में ऐसा वातावरण चल रहा है। 95% जो बजट होता है इस देश का, 95% बजट वो सिर्फ 5% लोगों के लिए खर्च किया जाता है, और 95% लोग बेचारे तड़पते रहते हैं, आस देखते रहते हैं कि हमारी भी सुनवाई होगी। इन्हीं चीजों की लड़ाई है। मैंने तो विधानसभा में भी कहा, अरे भाई मैं निर्दलीय एमएलए हूं, निर्दलीय एमएलए होने के बावजूद मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 36 कौम के सभी धर्मों के लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग खोली है। कोई भी आए फ्री पढ़े उसके अंदर, फिर अपना कैरियर बनाए, और इसमें मेरे कोई पैसे नहीं लगे। मैंने रिक्वेस्ट की कॉलेज के लेक्चरर से, गुरुजी ईमानदार लोगों के बच्चों को 2 घंटे फ्री पढ़ा दोगे तो स्वर्ग में जाओगे और आपको दुआएं देंगे। तो किसी ने कहा 2 घंटे पढ़ाऊंगा, किसी ने कहा 1 घंटे पढ़ाऊंगा, और अब होड़ लग गई। सब लोगों को लगा कि पुनीत कार्य हो रहा है कि सर मैं भी पढ़ाना चाहता हूं फ्री, मैं भी पढ़ाना चाहता हूं। रास्ते में मैं आया तो कितनी जगह लोगों ने घोषणा कर दी कि गरीबों को, बच्चों को मैं 20% को फ्री कोचिंग में पढ़ाऊंगा। किसी टीचर ने कहा कोटा के कि हम भी एक फ्री खोलेंगे कि मेहनत कश का बच्चा पढ़ सके। सरकारी स्कूलों के लिए हालत खराब है, जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, क्योंकि फीस ज्यादा महंगी होगी, अगर नहीं दे पाए तो वो बेचारा उसमें चला जाता है। तो मैंने कहा इनके अंदर भी सुविधाएं डेवलप की जानी चाहिए। मेरे यहाँ के सरकारी स्कूलों में मैं गार्डन बना के दे रहा हूँ, ट्रैक बना के दे रहा हूँ, स्मार्ट क्लास जो प्राइवेट स्कूल में होती है वो बना करके दे रहा हूँ, और जिनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है उनमें स्विमिंग पूल तक बना करके मैं सरकारी स्कूल के अंदर दे रहा हूँ। मेरे वहां पे भ्रष्टाचार में कोई कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग मेरी विधानसभा में लगे कि कोई आपसे अगर रिश्वत ले लेता है, चाहे पटवारी ले ले, चाहे कोई लाइनमैन ले ले, तो आप एमएलए को आकर के शिकायत करो। जिसने रिश्वत ली है उसको जेल भिजवाएंगे, और जो शिकायत करता है उसका काम हम कराएंगे, और शिकायतकर्ता को 51,000 का नगद इनाम देकर सम्मानित और करता हूँ कि एक भ्रष्टाचारी को आपने पकड़वाने में हमारी मदद करी है। इसलिए सवाल सिर्फ इच्छा शक्ति का है। नेता लोग हैं, चुनाव के वक्त किसान को भगवान कहते हैं, जवान को ताकत बताते हैं, और चुनाव होने के बाद सब भूल जाते हैं। जब ये विधानसभा चलती है, मैं भी उस विधानसभा में देखता हूँ 36 तरह के व्यंजन लगते हैं वहां पर। एमएलए 5-5 बार जीमते वहां, कोई चिकन खा रहा है, कोई मटन खा रहा है, कोई मलाई चाप ले रहा है, कोई मालपुए ले रहा है, कोई गुलाब जामुन चाट रहा है। मेरा धनी 5-5 बार जीमते। एमएलए का वजन तोल लो, विधानसभा सत्र चलता उससे पहले तो
70 से वापस आएगा तो कम से कम 5-7 किलो वजन बढ़ा करके लाएगा अपना। वो मौज लेते वक्त जनता रोए तो रोए। मैंने कहा विधानसभा में, अरे एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात हो कि एमएलए की हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, तो वो बिल आता है विधानसभा में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। बीजेपी, कांग्रेस, सारी पार्टियों के लोग 5 सेकंड हाथ खड़े करके कहते बिल को पास कर दिया जाए, इसकी बहुत जरूरत है, एमएलए की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। और जवान के लिए कानून लाने की बात हो कि राजस्थान के जवानों की नौकरियां बचानी है, बिल लेके आओ। बलजीत यादव खून का पानी कर रहा है, बिल लेके आओ, मेरा सहयोग करो, तो एक एमएलए साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। फिर पार्टियों में बटे नजर आते हैं। इसी बात की लड़ाई है और इसीलिए 200 विधानसभा पे जा रहा हूं। ईश्वर का आशीर्वाद है। मुझे एक पत्रकार ने कहा था 200 विधानसभा में तो मुख्यमंत्री भी नहीं गया, आप रास्ते तक नहीं जानते हो, कहां जाओगे, कौन मिलेगा, कहां दौड़ोगे। मैंने उस दिन भी कहा था, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं जिनके इरादे नेक होते हैं उनके साथ स्वयं ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। और उसी का रहा कि मैं पाकिस्तानी बॉर्डर से मैंने मेरी दौड़ स्टार्ट की, सूर्य उदय के समय पहुंचा था, वहां भी जवानों का हुजूम खड़ा था माला लेके कि हम आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। हर विधानसभा में जवानों का सैलाब उमड़ रहा है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जवान के सीने में आग लगी हुई है, किसान के सीने में आग लगी हुई है। और ये 14 सूत्री मांगे हैं, ये बलजीत यादव की मांग नहीं है, ये मेरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है, तमाम युवाओं की मांग है। और जनता की मांग को कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती, ये मैं कहना चाहता हूं। आशा है मुझे भगवान केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को सद्बुद्धि देगा और किसान, जवान और मजदूर की सुनवाई होगी। सीएचए के साथी हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। ये डिस्कॉम वाले इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर चाह रहे हैं, वो मांगे पूरी नहीं हो रही। थर्ड ग्रेड टीचर हैं, उनके ट्रांसफर नहीं खुल रहे। इनको भी अधिकार है अपने माँ बाप की सेवा करने का, अपने बच्चों के पास रह करके और सरकारी नौकरी करने का इनको भी अधिकार है। जब दूसरों को है तो भला किसी एक विभाग के, 2 विभाग के कर्मचारियों को उस सुविधा से वंचित नहीं रख सकते। यही सरकार से मेरी मांग है। मुझे विश्वास है आप सब कि सारी ताकत के कारण सरकार झुकेगी और हमारी मांगों को मानेगी। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं पहली बार आया और आपने इतनी बड़ी संख्या में एकत्र होकर के मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे मनोबल को बढ़ाया। मुझे पत्रकार पूछते हैं, मैं जोधपुर में अभी सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक दौड़ा, धूप तेज थी, तो पत्रकारों ने कहा सड़क तप रही है, ऊपर से सूरज तप रहा है और आप 1 सेकंड भी नहीं रुके हो, सूरज उगने से लेकर छिपने तक दौड़ रहे हो। ये ताकत कहां से आती है? जब शाम हुआ तो पूरा जन सैलाब था, पूरा का पूरा। मैंने कहा ये ताकत इन मेहनत कश लोगों के प्यार से आती है, इनके आशीर्वाद से आती है। खून पसीने की रोटी हमारे माता पिता ने खिलाई है, ईमानदारी की रोटी खिलाई है, उस रोटी से ताकत आती है। इसलिए ये आपके आशीर्वाद की ताकत है और इस ताकत से बलजीत यादव जान की बाजी लगा देगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि पुरानी कहावत है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। इसलिए हम प्रयास अपना करते रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। तो से हमारी बच्चियों का कि बच्ची होकर के बेचारी इस धूप में दौड़ी है, मुझे भी अजीब लगता है कि बच्चियां बेचारी दौड़ रही हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मांगे, दर्द हमारे इतना है कि हम सबको अपनी यूनिटी, एकता दिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर से हमारी बच्चियों को बहुत बहुत